स्वाहा तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जिस तरह से हमारे सभी कक्षा के बच्चे जानते हैं, हमारे विद्यालय स्तर पर हम जो है योग सेलिब्रेशन मनाने जा रहे हैं, योग दिवस मनाने जा रहे हैं। आज सभी बच्चे आपके साथ हैं, मिलजुल कर हम अपने घर में, क्योंकि किस प्रकार से स्थिति आई हुई है, किस प्रकार से एक पैंडमिक टाइम चल रहा है हमारे लिए, बहुत ही मुश्किल कोरोना काल में हम फंसे हुए हैं। तो ऐसे में योग का महत्व बनता है। योग सिर्फ आज ही नहीं बल्कि सदैव काफ़ी समय से चलता आ रहा है। योग आज ही नहीं कि आज ही हमें करना है, अपने आप को फिट रखना है, नहीं। योग सदियों से चलता आ रहा है। योग के माध्यम से हम बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनको दूर करते हैं। तो आज हम सभी जो हैं अपनी कक्षा 9वीं डी की वजह से 9th डी की तरफ से सभी बच्चे जो हैं योग दिवस को मनाने जा रहे हैं। यस मान्या। थैंक यू मैम। तो आप सभी को जैसे कि आप सब जानते होंगे कि आज 21 जून को हम इस दिन को योग दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए जानते हैं योग का महत्व। शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने में योग मदद करता है। शरीर और मन को शांत करने के लिए यह शारीरिक और मानसिक अनुशासन का एक संतुलन बनाता है। यह तनाव और चिंता का प्रबंधन करने में भी सहायता करता है और आपको आराम से रहने में मदद करता है। योग आसन शक्ति, शरीर में लचीलेपन और आत्मविश्वास विकसित करने के लिए जाने जाते हैं। योग के फायदे कुछ इस प्रकार है। मांसपेशियों के लचीलेपन में सुधार, शरीर के आसन और अलाइनमेंट को ठीक करता है, बेहतर पाचन तंत्र प्रदान करता है, आंतरिक अंग मजबूत करता है, अस्थमा का इलाज करता है, मधुमेह का इलाज करता है, दिल संबंधी समस्याओं का इलाज करने में मदद करता है, त्वचा के चमकने में मदद करता है, शक्ति और सहन शक्ति को बढ़ावा देता है, एकाग्रता में सुधार करता है और भी कई योग के और भी कई फायदे हैं। यही सब योग के लाभ है। योग स्वास्थ्य और आत्म चिकित्सा के प्रति आपके प्रकृति प्रवृत्ति पर ध्यान केंद्रित करता है। योग सत्र में मुख्य रूप से व्यायाम, ध्यान और योगासन शामिल होते हैं जो विभिन्न मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। दवाओं जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है से बचने का यह एक अच्छा विकल्प है। योग अभ्यास करने से मुख्य लाभों में से एक यह है कि तनाव कम करने में मदद करता है। तनाव का होना इन दोनों आम बात है जिससे शरीर और मन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। तनाव के कारण लोगों को सोते समय दर्द, गर्दन दर्द, पीठ दर्द, सिर दर्द, तेजी से दिल धड़कना आदि चीजें होती है। समय गुजरने के साथ इन प्रकार की समस्या को इलाज करने में योग वास्तव में प्रभावी है। यह एक व्यक्ति को ध्यान और सांस लेने के व्यायाम से तनाव कम करने में मदद करता है और व्यक्ति मानसिक कल्याण में सुधार करता है। नियमित अभ्यास मानसिक स्पष्टता और शांति बनाता है। योग एक बहुत ही उपयोगी अभ्यास है जिसे करना बहुत आसान है और यह कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं जो आज के जीवन शैली में सामान्य है इनसे भी छुटकारा पाने में मदद करता है। धन्यवाद। वेरी गुड मान्या। नेक्स्ट। Great morning to all introduced students and teachers. As we realize that our school is celebrating Yoga Day, as last year, I want to give a short discourse of yoga behind
the science and the consequence. You even thought that the way that why the Yoga Day is celebrated on 21st June, how Yoga Day was started, then according to the Indian culture, after the summer solstice, the sun becomes Dakshinayana. We realize that 21st June is known to be the last day of the day. Upon the arrival of the 21st June, the sun rises early and falls exceptionally late. This is the motivation behind the why Global Yoga Day is praised on 21st June. There is a fixed subject for every time of Yoga Day. However, this year, according to the COVID-19 pandemic, individuals has been suggested that today to do yoga in their own space and avoid social gathering to avoid the spread of pandemic. So that's all what I meant to say. Thank you. Thank you, beta. Next. नमस्कार, मेरा नाम उदय प्रताप सिंह है। मैं कक्षा 9वीं डी का छात्र आज आप सबके समक्ष योग दिवस के इस अवसर पर 2 शब्द कहना चाहूंगा। तो आज सबसे पहले जान लेते हैं कि योग आखिर होता क्या है। तो योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा में ऊर्जा का संचलन होता है। योग हमारे जीवन में इतना आवश्यक क्यों बताया जाता है? तो योग करने से आदमी मानसिक और शारीरिक रूप से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता है। योग करने से ना ही केवल मांसपेशियों में ऊर्जा आती है, साथ ही आंतरिक अंगों में भी ऊर्जा का विकास होता है। योग करना विद्यार्थियों के जीवन में इतना महत्व क्यों देता है? योग करने से बच्चों का मन शांत व मनोबल बढ़ता है, साथ ही मन की स्थिरता भी बढ़ती है, जो विद्यार्थियों के विकास में बहुत लाभकारी होता है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि योग करें और निरोग रहें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बेटा। यस, अब हम अपने आसन करने की तरफ बढ़ते हैं और मान्या, भाव्या, प्लीज स्टार्ट योर आसन। डूइंग योर आसन। So let's proceed. शुरू करेंगे। Alternative toe touching. सभी बच्चे अपनी वीडियोस ऑन करके अपना आसन करना शुरुआत कीजिए जल्दी से। Start doing your exercise, everyone. Up next, toe rotation. Kindly switch on your videos, everyone. Up next, elbow rotation. आप जा रहे हो? Anti-clockwise. Up next, belly rotation. Now, let's start with the standing yoga posture, Trikonasana. Stay still in this posture for 30 seconds. Next side.
Up next, Tadasana. Move your hands slowly towards your head. Stay still in 30 seconds. Release. Relax. Over to you, Manya. Thank you, Bhavya. Now we will do Bhujangasana. We have to sit and push our body till 30 and hold in this position till 30 seconds. Now we will do Vajrasana. You have to still straight with your and hold your knees like this. Hold in this position for 30 seconds. Now, after that, sit straight in any of the asana, Sukhasana, Vajrasana or anyone, and we will do first Anulom Vilom. So take your one thumb and put here in your right nostril and take breath and you have to take breath and hold and then release with left one. Do it for 30 to 40 seconds. Now we will do Kapalbhati. So in this yoga posture, you have to take deep breath and just release it.
Now, last exercise will be the chanting of Om Mantra. Close your eyes and start chanting Om Mantra. Yes, Mana, is this your last exercise? Yes, ma'am. यस क्लास, आई होप कि सभी बच्चों ने अच्छी तरह से योग का महत्व समझा होगा, योग को किया होगा, क्योंकि योग को करने से ही हमारे को मन की शांति, तन की शांति से मिलती है। और ऐसे में हम जो है, जो हमने अंत में हमने किया ओम का उच्चारण, तो ओम के उच्चारण के भी कई फायदे हैं। यस, मुझे लगता है कि ये जो बच्चे योग कर रहे हैं उनको और अच्छी तरह से बेहतर अच्छी इसकी जानकारी है कि हमें ओम के उच्चारण से क्या महत्व है। यस भव्या, ओम का उच्चारण हम क्यों करते हैं? ओम के उच्चारण के क्या फायदे हैं? मैम ओम के उच्चारण से हमारे लंग्स मैम स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि मैम उसमें थोड़ी पावर लगती है थोड़ी देर तक। यस, वेरी गुड। और लंग्स के, अगर हमारे लंग्स स्ट्रांग होते हैं तो इसका इफेक्ट किस पर पड़ता है? मैम ये हमारे ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है हमारे, ठीक है। इसके बाद हमारे इससे लाभ क्या होते हैं? मैम आजकल जैसे कि हमें लंग्स अपने स्ट्रांग बनाने हैं, तो फिर अगर हम ओम का उच्चारण करेंगे तो फिर मैम हमारे लंग्स स्ट्रांग हो जाएंगे और फिर मैम हमें कोरोना के खतरा कम हो सकते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कोई और बच्चा, कोई और बताएगा मुझे कि इसके ओम के उच्चारण से हमें क्या फायदे मिलते हैं, क्यों करते हैं हम ओम का उच्चारण? मैम ये कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा होता है मैम, ब्रेन की फोकस कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। और कंसंट्रेशन बढ़ाएगा तो हमें क्या फायदा होगा इससे? मैम अपनी स्टडीज में मैम कंसंट्रेट कर पाएंगे मैम एक सब्जेक्ट। ओके, और कुछ और कंसंट्रेशन का क्या फायदा होता है? खाली स्टडीज को ही फोकस करना या कुछ और भी? मैम इससे हमारा मन शांत है, मन भी शांत होता है, हमारा क्रोध भी शांत होता है, क्योंकि क्रोध ही जो है इन सब Yes, की ma'am. जड़ है। जो एक कहेंगे कि बुराई की जड़ है, क्रोध ही है। अगर हमें अपने क्रोध पर काबू पा लिया, क्योंकि ओम का उच्चारण करने के तत्पश्चात हम जो है एक किस्म से मेडिटेशन में पहुंच जाते हैं। हम मेडिटेट करते हैं अपने आप को, हम अपने आप को सब चीज़ों से परे ले जाते हैं। हम एक शून्य बनकर बिल्कुल आराम से मन बिल्कुल एकाग्र भाव में रखकर हम जो है ओम का जब उच्चारण करते हैं तो हम सब चीज़ें भूल जाते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। अभी जब हमें योग कर रहे हैं तो बच्चे आप जो योग करवा रहे हैं और हर बच्चा उसको शांति से कर रहा है, तो इससे क्या होता है, आपको आपका जो क्रोध भी शांत होता है, आपकी जो कहीं और किसी और दिशा में जाने का मन करता है, गलत दिशा में जाने का मन करता है, वहां से भटकाव नहीं होता आपका। ओम के उच्चारण से हमारे शरीर में जो कंपन उत्पन्न होता है उससे हमारी सारी मांसपेशियों पर उसका प्रभाव पड़ता है। पूरा दिमाग से लेके पूरे अगर हम पैर तक कहें तो हमारा जो ओम के उच्चारण के बाद जो है हमारा शरीर जो है इस तरह से हल्का महसूस करता है कि हमें लगता है कि बस अब और हमें तो कुछ है ही नहीं। क्यों ऐसे बीमार या अस्वस्थ व्यक्तियों को, रोगियों को योग करने की सलाह दी जाती है? क्यों दी जाती है योग करने की सलाह अस्वस्थ व्यक्तियों को या रोगी व्यक्तियों को? मैम योग के बहुत फायदे होते हैं, जी, तो मैम उससे योग के
बीमारी ठीक हो सकती है। बीमारियों से, यस, हम भयंकर बीमारियों से बचाव हो सकता है हमारा योग के माध्यम से। आप देखिए जो कोरोना काल चल रहा है, जिसमें हमें इतनी बीमारियों ने, ये जो एक महामारी का रूप ले लिया है, इसने महामारी हमारे सामने फैली हुई है। इस महामारी को हमने किससे दूर किया, या किस चीज से माध्यम से इसको दूर किया जा सकता है, जो बहुत ही सरल और आसान उपाय है, और जो हर व्यक्ति बिना पैसे खर्च किए घर पर कर सकता है। वो क्या है? एक मैम योगा। और दूसरा योगा। सबसे बड़ी बात योगा। योगा यदि हम करेंगे और उसके बाद हम प्रिकॉशंस लेंगे और हम जो भी हमारे निर्देश हैं उन दिशा निर्देशों का हम पालन करेंगे, तो हमें कोरोना कभी छू भी नहीं सकता। तो इसीलिए आज की जो एक हम कहेंगे कि योगा दिवस को हमें सिर्फ योगा दिवस के नाम से नहीं मनाना है, या ये नहीं कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है या भारतीय योग दिवस है, कुछ नहीं। हमें इसे अपने स्वास्थ्य के साथ जोड़ना है। हमें खुद भी करना है और अपने परिवार वालों को भी करवाना है। ये नहीं है कि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अगर आपके घर में 4 लोग हैं, 4 व्यक्ति हैं, तो इसका मतलब आपने 4 व्यक्तियों में जागरूकता फैलाई, आपने 4 व्यक्तियों को योग करवाया, तो यानी कि आपने 4 व्यक्तियों को स्वस्थ किया। इसी प्रकार से अगर हर बच्चा ठान ले कि हम अपने परिवार में अपने माता पिता को भी कहेंगे, अपने भाई बहनों को भी कहेंगे, दादा दादी को भी कहेंगे कि योग करिए। अब आप ये बताइए, आपके घर में योग जो है, दादा दादी, पापा मम्मी, भाई बहन योग करते हैं या नहीं करते हैं? मैम करते हैं। करते हैं। तो हमने भी जब ये चीजें देखी कि हाँ भाई योग के जो फायदे हैं, योग करने से हमारा तन मन स्वस्थ रहता है, हमारी काया जो है निरोगी रहती है। जब हमें रोग ही नहीं होंगे तो हम स्वस्थ होंगे, तो हमें क्रोध भी कम आएगा। अगर हम अस्वस्थ होंगे तो हम चिड़चिड़े हो जाएंगे, और चिड़चिड़ापन और क्रोध जो है वो हमारा बहुत नुकसान करता है, बहुत ज्यादा नुकसान करता है वो हमारे को। तो इसीलिए हमें जो है अपने घर पे अभी भी आज भी जो है हमें अपने घर पे एक रूटीन बना लेना चाहिए, डेली का रूटीन बना लेना चाहिए कि हमें जो है योग करना है, योगाभ्यास करना है, और अपने परिवार के सदस्यों को भी जो है योग करवाना है, उनका महत्व बताना है, उसके महत्व से उनको जागरूक करना है। तो बहुत बढ़िया रहा, और मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे जो हैं अपने घर पे इसी प्रकार से अपने, जो नहीं करता है योग, जो देर तक सोता है, उसे उठाइए, उसे इसका महत्व समझाइए और उसे योग करने के लिए मोटिवेट कीजिए। जितने भी बच्चों ने आज यहाँ पर भाग लिया इस योग में, तो उन सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली वैसे तो सभी का ही है, इसमें मान्या है, भव्या है, उदय है, वेदांश है, सचिन है और पूरी कक्षा है। और यदि मैं किसका नाम भूल गई हूँ तो मुझे याद भी दिला दें। पूरी कक्षा के विद्यार्थियों ने बहुत अच्छी तरह से इसको किया है। सभी बच्चों ने जो है योग के महत्व को समझा। सबसे बड़ी बात यही बहुत बड़ी बात है कि आपने योग के महत्व को समझा और योग के महत्व को समझते हुए ही इसमें भाग लिया, और जो हमारे कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं योग के, आपने उसमें भी पार्टिसिपेट किया। ये बहुत अच्छी बात है। तो अपने को यदि ऊंचाइयों तक ले जाना है, अपने को यदि मंजिल जल्दी पानी है, तो हमें इस योग का सहारा लेना पड़ेगा, इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना पड़ेगा। इसे शामिल करके हमें बहुत से लाभों से हम अवगत हो चुके हैं, और इसीलिए मैं यही सलाह दूंगी हर बच्चे से कि हर बच्चा जो है अपने घर पे योग को ज़रूर करे। उसके जितने भी फायदे हैं वो ले सकता है, उससे फायदे ले। क्रोध पर नियंत्रण, तन मन शांत, बीमारियों से दूर, पाचन शक्ति में बढ़ोतरी, हाइट में बढ़ोतरी, उसके बाद आपका निरोगी काया, कोई बीमारी नहीं। तो और इंसान को क्या चाहिए? यही तो चाहिए। इसीलिए
हर बच्चों से हर बच्चों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जिस बच्चे ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, चाहे वो पार्टिसिपेंट के रूप में किया, चाहे वो योगा करवाने के रूप में किया, चाहे वो स्पीच देने के रूप में किया, या वो वीडियो बनाने के रूप में किया, या उसको एडिटिंग करने के रूप में किया। जिस बच्चे ने भी इसमें भाग लिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा, मैम कुछ कहना चाहेंगी आप? नहीं, बस सारी बातें तो आपने बता ही दी हैं बच्चों को। अच्छी बात है, योग तो अच्छा ही है और ओम भी है। एक बात मैं ये बोलूंगी कि बेटा ये जो ओम का उच्चारण करते हैं हम, तो हमारे शरीर में जो 7 चक्र होते हैं ना, वो भी हमारे एक्टिव हो जाते हैं, जो सोए हुए होते हैं। और जिसकी वजह से जो हमारा कंसंट्रेशन लेवल है, हमारा स्वास्थ्य है, और हमारा हर अंग पे इसका इफेक्ट होता है, क्योंकि जब 7 चक्रों पे इफेक्ट होगा तो हर अंग पे इफेक्ट होगा। तो ओम तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ओम का उच्चारण। अगर आप कुछ भी ना करो और खाली ओम का ही उच्चारण करो, तो वो ही अपने आप में एक सबसे बड़ा योग है। क्योंकि जो हमारे ब्रह्मांड की ये जो रचना हुई है, और हमारे जो इसकी विश्व की रचना हुई है, हमारी सृष्टि की जो रचना हुई है, वो सबसे पहले क्या आया है वहां पे? ओम आया है। तो ओम ही है जो भी है। तो इसलिए ओम को मत छोड़ना आप लोग। अगर आपके पास टाइम की कमी है या कुछ भी है, तो ओम तो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग उठ करके आपको सबसे पहले ओम का ही उच्चारण करना है। लॉन्ग ब्रीथिंग लो, और उसके बाद ओम कुछ सेकंड के लिए रखो अंदर, 10 सेकंड के लिए उसके सांस को रोक के रखो, और फिर ओम के साथ उसको बाहर निकालो। इस तरीके से आप करो तो इससे हर चीज पे फर्क पड़ेगा। कंसंट्रेशन लेवल से तो बहुत चीजें पे फर्क पड़ेगा आपका, आपके शरीर पे फर्क पड़ेगा, आपको हर आपका मन स्थिर होगा। मन स्थिर होगा तो आपको कुछ भी जो आपकी प्रॉब्लम होती है, कहीं भी आप अटकते हो, उसमें आपको फैसला लेने में फायदा होता है, क्योंकि जब मन स्थिर होगा तो फैसला आसानी से लिया जाएगा। कहीं भी आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो उसको आप कर सकते हो कि हाँ मुझे ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो हर चीज में आपका इफेक्ट होगा। तो यही चीजें जो आगे जाके भविष्य में आपके काम आएंगी। ये संस्कार हैं जो आपके साथ जुड़ेंगे, और जिसकी वजह से आप एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे सब कुछ अच्छा, अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे सर्विसमैन, अच्छे बच्चे बन सकते हो आप, और अच्छे पेरेंट्स के अच्छे बच्चे बन सकते हो आप। तो इसलिए ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं लाइफ में। तो योग तो कभी मत छोड़ना, क्योंकि योग हमारे पुराने ऋषि मुनियों की देन है, और योग ही है जिसने जो इंडिया ने जिसको बाहर इंट्रोड्यूस किया। बाहर की कंट्री ने योग को अपनाया, वो हमारी ही देन है। ये हमें प्राउड फील करना चाहिए कि हम लोगों ने ऐसी चीज बाहर पहुंचाए जिससे कि हमारा तो फायदा ही है, उनको भी फायदा हो रहा है। ठीक है ना? तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो थैंक मच, यू आज सो का दिन मच बहुत मैम, अच्छा थैंक रहा, यू सो मच, आपने सबने इतनी बहुत अच्छी अच्छा जानकारी किया। दी। जी जी जी, चलिए ठीक है बेटा, अब आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।